के साथ, एंटी क्राइस्ट इनके साथ डील करेगा। फिर यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, जिसको कहते हैं सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन। देखिए रैप्चर में और दूसरे आगमन में फर्क है। रैप्चर में यीशु मसीह बादल पे आएगा, हम उठा लिए जाएंगे, उसके पास जाएंगे। और दूसरे आगमन में यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा 1000 वर्ष का राज्य करने के लिए। किंगडम, राज्य, 1000 वर्ष का राज्य। जैसा हम प्रार्थना करते हैं, ए हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी पूरी हो। तो वो जो राज्य के लिए प्रार्थना करना यीशु मसीह सिखा रहा था, वो राज्य यहाँ पे है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजराइल को दी थी, थ्रोन माने राज्य, डेविड को दिया था कि मैं तेरे राजगद्दी सदा बना करके रखूंगा, ये राज्य यहाँ पे पूरा होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो लोग इसमें से भी फिल्टर होकर के निकलेंगे, विश्वासी बनेंगे, वो ग्रेट व्हाइट थ्रोन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने जाएंगे। जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो इस दुष्ट के साथ ये नरक, आग, जजमेंट, यहां पर इनको आग में डाला जाएगा। किंगडम एस्टैब्लिश्ड होगा यहाँ पे, है ना। सो ये जो प्रोफेसी है, ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी कुछ तो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में पूरी हुई, और कुछ मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में भविष्य की जो भविष्यवाणी की गई है वो आने वाले युग में पूरी होगी, आज नहीं। आज अनुग्रह का समय है। सो यदि इस चीज को बीच में से हटा दिया जाए, ये वाले जो लाइन है, ग्रेस वाला लाइन हटा दिया जाए, येलो वाला, सो आपको ये पूरा जो बाइबल है ये तनाख का ही हिस्सा है। ये तनाख का ही हिस्सा है। परमेश्वर कैसे अब्राहम को चुनता है, उसके साथ वादा करता है, प्रॉमिस किया, फिर इजराइल बनाया, मोजेस को चुना, ठीक है। उसके बाद दाऊद के साथ व्यवस्था, दाऊद के साथ वाचा किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं किंगडम जो है बट गया, 2 भागों में चला गया। उसके बाद 400 साल का इंटरटेस्टामेंटल पीरियड, मतलब शांत काल का समय। उसके बाद यूहन्ना आता है, यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह क्रूस पे मरता है। तो ये सब पुराने नियम की ही भविष्यवाणियां थी, ये बीच में नहीं था। इसको बीच में जबरदस्ती डाला गया है, ये बीच में नहीं था, इसकी बात कहीं नहीं लिखी थी। क्यों बीच में डाला गया है? क्योंकि इन्होंने क्या करा, ये स्टीफन है, यहाँ पे देखो, स्टीफन है, स्टीफनुस जो प्रभु का दास था, प्रेरित का काम 7 अध्याय में इन्होंने इस स्टीफनुस को मार डाला। इसकी स्टीफनुस को पत्थरवाह करके मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि ये यीशु मसीह मसीहा है, और ये इजराइल को बोलता है कि तुमने उसको क्रूस पे मार डाला, उस पे विश्वास करना चाहिए था, तो इसको भी इन्होंने मार डाला। जब इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पूरे इजराइल ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, तीनों को रिजेक्ट कर दिया, तीनों का तिरस्कार कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये गिर गया, अपने वायदे से ये गिर गया। और जब ये गिर गया तो परमेश्वर की जो योजना थी, गुप्त योजना, सीक्रेट थी, जो कब से थी, बिफोर द वर्ल्ड बिगेन, सृष्टि बनने से पहले से, जो हमने कल इफिसियंस में पढ़ा था, तो तब ये योजना परमेश्वर ने पौल के ऊपर प्रकट करी। ये योजना पहले से नहीं बताई गई थी, यहाँ पे ये योजना यहाँ पे कहीं नहीं थी, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में भी नहीं थी। ये जबरदस्ती, हाँ पौल, यस पौल है ना। तो ये जो पौल जो लिखता है, रोमन से लेकर के फिलेमोन 13 पत्री जो लिखता है, ये क्या है, ये चर्च का सिद्धांत है। मसीह जीवन कैसे जीना है, हमको कलीसिया में कैसे रहना है, हमें परिवार में कैसे रहना है। हाँ, रोमियो से लेकर के फिलेमोन की पत्री में ये सिद्धांत लिखता है। फिलेमोन ही है, फिलेमोन है। तो रोमन से लेकर के फिलेमोन, ये 13 किताबें हैं। ये पौल कलीसिया के सिद्धांत लिखता है, ना कि कोई व्यवस्था। इसमें ये अनुग्रह की बातें करता है, हम कैसे यीशु मसीह में बचाए गए हैं, हमारे लिए यीशु मसीह कैसे मर गया है, कैसे हमको अनुग्रह मिल गया है, कैसे हमारी पहुंच जो है यीशु मसीह में स्वर्ग के स्थानों में हो गई है, ये बात यहाँ पे लिखता है। इनके साथ परमेश्वर अलग डील करता है, हमारे साथ अलग डील करता है। तो ये चार्ट पढ़ना हमारे लिए जरूरी था, ये चार्ट समझना हमारे लिए जरूरी था, ठीक है। यदि हम मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना इन चारों की किताबों के शीर्षक है ना, टाइटल देखेंगे,
तो मैथ्यू में, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को किंग के रूप में दर्शाया गया। किंग, किंग माने राजा। कौन सा राजा? जो प्रतिज्ञा किया हुआ था, डेविड के साथ जो प्रतिज्ञा की गई थी, वो राजा। मरकुस में सर्वेंट, सर्वेंट जो यशाया में बोलता है ना कि मैंने उसको अपना सेवक बनाया, तो सेवक के रूप में, प्रोफेसी के रूप में उसको दर्शाया गया। ठीक है। और लूका में मैन, मैन माने वही परमेश्वर का पुत्र जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी वो। और यूहन्ना में गॉड, जो ईश्वर परमेश्वर का रूप लेकर के इस दुनिया में आ गया, उसके बारे में। तो ये इनका ही था प्रोग्राम। समझ में आया? सो ये क्राइस्ट अर्थली मिनिस्ट्री इजराइल ओनली, ये यीशु मसीह की जो सेवा है ये इजराइल के लिए ही थी, केवल इजराइल के लिए। मत्ती 10 का 5-7 में हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम अन्य जाति की ओर मत जाना, इवन सामरियों के किसी नगर में भी प्रवेश नहीं करना, इजराइल की खोई हुई भेड़ के पास ही तुमको जाना है ना। तो ये जो यीशु मसीह यहाँ पे मारे गए क्रूस पे, यहां तक ये पूरा पुराना नियम चल रहा था। ठीक है। पतरस आता है, ये प्रेरित का काम 2 अध्याय 4 अध्याय में प्रचार करता है। ये किसको प्रचार कर रहा है? कौन है वहां पे वो लोग? कहाँ लिखा है? देखो बाइबल में। दो अध्याय उसका 5 वचन। हाँ हाँ, 2 का 5। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, कौन लोग थे? यहूदी। वहां पे केवल यहूदी लोग थे। ये कौन सा पर्व है इनका? पेंतिकोस्त का। पेंतिकोस्त माने क्या होता है? 40 दिन में जो आता है, 50वां दिन, 50वां दिन है ना। फसह के पर्व से ठीक 50 दिन बाद जो आता है, ये यहूदियों का पर्व है। और इस पर्व में क्या करना होता है? इजराइल के जितने भी लोग हैं, जवान पुरुष 20 साल से ऊपर वाले, उनको साल में एक बार मंदिर आना जरूरी है फसह का पर्व मनाने के लिए। और जब तक फसह के पर्व से लेकर के पेंतिकोस्त के दिन तक, 50 दिन तक उनको वहीं रहना है। तो ये अपना पर्व मनाने के लिए यहूदी पूरे संसार से यरूशलेम में गए थे अपना पर्व मनाने के लिए। और कौन था वहां पे? 11 वचन पढ़ो। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले कृति। हाँ, यहूदी लोग और यहूदी मत धारण करने वाले कृति, यहूदी मत धारण करने वाले, और अरबी भी है। यहूदी लोग हैं और यहूदी मत धारण करने वाले, अन्य जाति लोग नहीं है। अरबी मीन्स अरब में रहने वाले लोग। जैसे हम दिल्ली वाले हैं ना, तो हम दिल्ली वाले नहीं हैं, दिल्ली में रहने वाले हम है ना, दिल्ली में रहने वाले दिल्ली। इसी प्रकार से अरबी लोग थे, लेकिन वो कहाँ रहते थे? वो अरब में रहते थे, लेकिन थे कौन? वो यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले लोग, अन्य जाति नहीं। जिन लोगों ने व्यवस्था के अनुसार अपने शरीर को व्यवस्था का मानने वाला ठहराया था, वो लोग थे यहूदी मत धारण करने वाले लोग, है ना। जिन्होंने खतना कराया था, 613 कानून का पालन करते थे, वो लोग हैं यहूदी मत धारण करने वाले लोग। ये लोग वहां पे आए थे यरूशलेम में अपना पर्व मनाने के लिए। इनके ऊपर क्या हो गया? पवित्र आत्मा आ गया। तो अब आगे देखो, 14 वचन पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे सबसे कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों। हाँ, तो कौन, किन लोगों को बोल रहा है पतरस? यरूशलेम के लोगों को। यरूशलेम जहाँ पे परमेश्वर का मंदिर था, और वहां पे यहूदी लोग ही रह रहे थे, और सारे यहूदियों को पतरस प्रचार करता है, अन्य जातियों को नहीं करता। अन्य जातियों का है नहीं, जब जगह उनकी है, लोग उनके हैं, फसह का पर्व से लेकर के पेंतिकोस्त का पर्व मनाने के लिए वो लोग शामिल है, तो वो उन्हीं को प्रचार कर रहा है। जैसे आज के समय में कैसे हम समझेंगे? आज के समय में ऐसे समझेंगे, मक्का मदीना कौन जाते हैं वहां पे? केवल मुस्लिम जाते हैं। हम लोग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते।
इसी प्रकार से ये जो पेंतिकोस्त का पर्व है, ये यरूशलेम में जाकर के, मंदिर में जाकर के उनको मनाना पड़ता था। और उस मंदिर के अंदर कौन जाएगा? केवल यहूदी, अन्य जाति जा भी नहीं सकते। अन्य जाति तो छोड़ो, यहूदी भी वो व्यक्ति नहीं जा सकता जो अपाहिज भी हो, लंगड़ा हो, हाथ ना हो, अंधा हो, काना हो, जो अशुद्ध है वो भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, चाहे वो यहूदी भी क्यों ना हो। अन्य जाति तो जाने की बहुत दूर की बात है, ऐसा व्यवस्था में लिखा हुआ है। अशुद्ध व्यक्ति भी नहीं जा सकता था। सो ये लोग वहां पे थे। तो है यरूशलेम का मंदिर एक ही है बाइबल में। हाँ, सुलेमान ने बनाया था। ठीक है, हाँ हाँ, अभी उसी पे पंगा चल रहा है। ठीक है, हाँ 22 वचन पढ़ो। हाँ ये बातें सुनो। हाँ, किसको बोल रहा है पतरस? इजराइलियों को बोल रहा है। और हम क्या बोलते हैं? दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम किसके लिए है? वहां से चर्च शुरू हो गया जी, आत्मा आ गया जी, हम तो पेंटिकोस्टल है जी। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस है वो कौन है? इजराइलियों को बोल रहा है। हाँ, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका हाँ, परमेश्वर की ओर से होने का परिणाम उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए। हाँ, जिसे तुम आप ही जानते हो। ये यरूशलेम के रहने वाले लोग तो यीशु मसीह को जानते थे, पर जो दूर दूर देश से यहूदी लोग आए थे वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। तो उनके बीच में पतरस क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। अब देखो इसका पढ़ो 29। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। हाँ, तो किसको बोल रहा है ये? कुलपति कौन है इन लोगों का? दाऊद। कुलपति दाऊद है, मतलब इसका पूर्वज कौन है? दाऊद है। तो दाऊद किसका पूर्वज है? दाऊद इजराइलियों का पूर्वज है, ना कि अन्य जातियों का। सो जो वहां ऑडियंस थी, पतरस जिसको एड्रेस कर रहा है वो कौन लोग हैं? सारे इजराइल के लोग हैं। यदि इसका 23 वचन पढ़ो 23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मारा। हाँ, सो ये बोल रहा है कि तुमने क्या किया? उसको क्रूस पर मरवा डाला। अधर्मियों क्या था? अधर्मी को किसको बोल रहा है ये? रोमी लोगों को, अन्य जाति रोमी, उनको अधर्मी बोल रहा है। और पतरस यहाँ पे अनुग्रह का प्रचार नहीं कर रहा है, ये गुस्से से प्रचार कर रहा है। उनके ऊपर लानत भेज रहा है, उनको डांट रहा है। ये प्रचार नहीं कर रहा कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से उठा, विश्वास कर लो। ना 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 ना, ये प्रचार कर रहा है कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। गुस्से वाला प्रचार है इसका। उनको डांट रहा है कि तुम्हारे कारण यीशु मसीह चढ़ गया। 36। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चय हाँ, से जान ले। किसको बोल रहा है? इजराइल का सारा घराना। ऑडियंस कौन है? इजराइल, अन्य जाति है नहीं। इजराइल का सारा घराना जान ले परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? प्रभु की और मसीह की। तो यीशु मसीह के बारे में यरूशलेम के लोग तो जानते थे, क्योंकि उनके बीच में तो यीशु मसीह चलता फिरता था। लेकिन जो 14-15 देश यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 अध्याय में, उन देशों के जो लोग फसह का पर्व मनाने के लिए और पेंतिकोस्त का पर्व मनाने के लिए आ रखे थे, वो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। तो पतरस उनके आगे यीशु मसीह कौन है, उसने क्या किया और हमारे भाइयों ने उसके साथ क्या कर दिया, ये बात उनको प्रचार कर रहा है कि उस पर अब विश्वास कर लो। विश्वास करने के बाद क्या होगा? 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ, किनके लिए है ये प्रतिज्ञा?
इज़राइल के लिए और उनकी संतानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर दूर दूर से अपने पास बुला लेगा। अब 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया हाँ और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, उनमें क्या हो गए? 3000 लोग बाग मिल गए। चर्च अलग से शुरुआत नहीं हुआ है, चर्च पहले से था, उसमें ऐड हो गए, उसमें जुड़ गए, उनमें मिल गए। तो ये हमको अंतर जो है समझना जरूरी है कि वहां ऑडियंस कौन थी। 2 अध्याय में कलीसिया शुरू नहीं हो रही है, कलीसिया शुरू पहले से ही हो गई थी। जब यीशु मसीह ने लहू बहाया वहीं से शुरू हो गई थी। अब ये जो 3000 लोग हैं तो उसके अंदर जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए और आने वाले दिनों में जुड़ते चले गए। हाँ, अब आपका सवाल था अन्य भाषा का। अब देखो मुझे याद रहता है क्या है आपका सवाल, बताओ। ये वहाँ जो पेंटेकोस्ट के दिन अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, तो आप कहते हो कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए? और नहीं, मैंने कब बोला अन्य भाषा नहीं बोलनी? अन्य भाषा का क्या मतलब आपने? हाँ, मैंने ये पूछा था अन्य भाषा का मतलब क्या है। क्यों हाँ बोले? हाँ आपने भी कहा था क्यों बोले? हाँ। तो यहाँ आप इस वचन के अनुसार क्या समझते हैं? क्यों दी गई इन्हें अन्य भाषा? ये उनकी जीभ फट सी गई, इसलिए उन्होंने अन्य भाषा बोली। किनकी जीभ फट गई? जो उसका महल में बैठे हुए थे पेंटेकोस्ट के दिन, आग किसी जीभ फट गई जब वो अन्य भाषा बोलने लगे, फटने गई। वचन में देख करके जवाब दो, पहले पढ़ो लिखा क्या है उसके बाद बोलो। आग किसी जीभ। हाँ, आग किसी जीभे किनकी फट गई? पतरस की? नहीं, तो जो उस कमरे में बैठे हुए थे। कहाँ कमरा है यहाँ पे? कौन सा कमरा है? 50वें दिन नहीं बैठे थे? कहाँ है? मैं वही तो कह रहा हूँ, बाइबल में देखो फिर बोलो। बाइबल में देखो, उसके बाद ये 2 अध्याय पहला वचन पढ़ो। इसी का? हाँ हाँ, ये रहा ना। हाँ। तब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। कौन सा कमरा है यहाँ पे? कोई कमरा नहीं है, कोई ड्राइंग रूम नहीं है, कोई बैठक नहीं है। हाँ, तो एक जगह पे इकट्ठे थे वो लोग, एक जगह पर इकट्ठे थे। एक जगह पर तो मतलब ये है, बाहर भी हो सकते हैं, छत पे भी हो सकते हैं, एकाएक कुछ नहीं। आकाश से हाँ। बड़ी आंधी की सी सुनसनाहट आई। हाँ। सुनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, जहां वो जिस घर में कौन बैठे हुए थे? यहूदी। ये प्रेरित लोग बैठे हुए थे। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग की सी, आग नहीं, आग की सी जीभ हाँ, दिखाई दी। उनमें हर एक पर आ ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन भर गए? जो सब बैठे हुए थे वहां पे लोग। सारे लोग? अब ये तो मुझे नहीं पता, सारे लोग भर गए। प्रेरित लोग। हाँ, प्रेरित लोग जो वहां पे 12 जो 11 ही बचे थे, एक ने तो सुसाइड कर लिया था, 11 बचे थे। उसमें से भी एक को चिट्ठी डाल करके दोबारा से 12 बना देता, मती को चुन जाता, तो दोबारा 12 हो गए थे। ठीक है, तो 12 लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। और आगे इस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब ये अन्य भाषा है क्या? यही मैं मुझे आप बताओ। हाँ, वचन में पढ़ेंगे। हाँ, 5 वचन पढ़ो। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आकाश की, देखो कहाँ से आए थे लोग? पूरी दुनिया में से, आकाश के नीचे पूरी पृथ्वी में से जहां जहां भक्त यहूदी रहते थे वो लोग कहाँ आए थे? अब यरूशलेम में आए थे। पूरी दुनिया में यहूदी लोग फैले हुए थे, इंडिया में भी थे, चाइना में भी थे। तो यहाँ के यहूदी कौन सी भाषा बोलेंगे? हिंदी भाषा। जो यहाँ की भाषा थी। चाइना में जो यहूदी पैदा हुआ है वो कहाँ की भाषा बोलेगा? चाइना। उसे तो आती नहीं है वहां की भाषा। हाँ, वही आगे पढ़ो। वो अपने अपने अन्य अन्य भाषाओं में जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब उन्होंने वो शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अब बताइए कौन सा वहां पे वो पतरस डाडा बाबा गाबा जाबा बोल रहा है? पतरस क्या बोलेगा? नहीं, जो उसको पतरस को आती है पतरस वही बोल रहा है, लेकिन सुनने वालों को क्या सुनाई दे रहा है? अपनी भाषा। अन्य भाषा डाडा बाबा गाजा बाबा ये सब नहीं है। अब जैक से एक एग्जांपल,
आपको आपको जापानीज भाषा आती है आंटी? जापानीज भाषा आती है? परमेश्वर आपको जापान में लेकर चले जाए, आप क्या बोलोगे? हिंदी बोलेंगे। हिंदी बोलेंगे ना। जापानी लोगों को हिंदी आती है? उन्हें भी नहीं आती है। तो परमेश्वर का क्या वहां पे रोल था कि आप हिंदी बोलोगे लेकिन उनको अपनी भाषा में, जापानीज भाषा में आप जो बोल रहे समझ में आएगा। ये यहां पे हो रहा है। पढ़ो आगे। ये सच बातें की जैसे कि हम लोग यहाँ पे जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा है। अरे ये तो गलील से बाहर कभी गया ही नहीं है, ये तो यहीं पे पैदा हुआ है, ये तो इंडिया में ही पैदा हुआ है, नॉर्थ इंडिया में। अब ये जापानी भाषा कैसे बोल रहा है? हम तो जापान के, हमें जापानी भाषा में सुनाई दे रहा है। क्योंकि वो हर जगह के लोग वहाँ इकट्ठे थे, वहां हर जगह के 15 देश के लोग थे, तो कौन सी भाषा बोलता? तो पतरस बोल रहा है अपनी ही भाषा। परमेश्वर ने उसे बोलने की सामर्थ्य दी, वो बोल रहा है, तेज तेज बोल रहा है, लेकिन सुनने वालों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है। आगे बढ़ो, 7 वचन। वे सब चकित और अचंभित हाँ, 6 का लास्ट पढ़ो, 6 का लास्ट वाली लाइन। सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। अब बताओ, भारत की भाषा ऐसी है क्या डाडा बाबा गाजा बाबा? नहीं है। आप गए अफ्रीका के एक देश में, उनकी अपनी एक भाषा है, लेकिन जब आप गए और वो बोल रहा है, आपको हिंदी में सुनाई दे रहा है। अरे मैं तो कभी यहाँ पे आई भी नहीं हूं, ये पास्टर भी कभी इंडिया आया नहीं है, इसको ये हिंदी कैसे बोल रहा है? वो परमेश्वर वो बोल रहा है अपनी भाषा में ही है, लेकिन आपको सुनाई क्या दे रहा है? हिंदी भाषा में। ये थी उस समय की अन्य भाषा का काम। आगे बढ़ो। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली हैं? अरे ये तो गलीली है। गलीली सब गलीली नहीं। अरे ये क्या, ये गलीली नहीं है? ये तो गलीली है। ये तो कभी आए भी नहीं, इंडिया आए नहीं, नेपाल आए नहीं, भूटान आए नहीं, चाइना आए नहीं। हम तो विदेशी लोग हैं, लेकिन है हम यहूदी। हम गए, हमारी भाषा में कैसे बोल रहे हैं ये? तो जब परमेश्वर ने उनको बोला था ना, यीशु मसीह ने, कि मैं तुम क्या करो, सारी पृथ्वी तक तुमको जाना है, वो जाकर के लोगों को चेला बनाना है। तो ये यहाँ की शुरुआत है। ये एक विस्फोट हो गया है, उनके लिए रास्ता खुल गया है कि इतने सारे देशों से लोग आए हैं। अब हमें उन देशों में जाकर के जो यहूदी लोग रह रहे हैं उनको जाकर के बताना है कि भविष्यवाणियों में, तनाख में जो भविष्यवाणी की गई थी, वो मसीहा यरूशलेम में आ गया था, लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। तुम भी उसके नाम पे विश्वास कर लो। उसके चमत्कार हमने देखे हैं, हमने वो सारे चिन्ह देखे जो एक मसीहा में होने चाहिए थे। हमने वो सारे चमत्कार देखे हैं जो एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि राजा आएगा, मसीहा आएगा, उसमें ये चिन्ह होंगे, हमने देखे हैं। इसलिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की किताब लिखी गई कि उसकी पैदाइश होने से पहले से। अब कैसे विश्वास करेंगे लोग बाग? लोग कहेंगे कि हमें क्या पता, तुम तो अपनी कहानी बता रहे होंगे। तो शुरू से कहानी बताते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कि यीशु मसीह के माँ बाप कौन थे, वो कौन सी वंशावली से आया, वो कैसे पैदा हुआ, उसके पैदा होने पे क्या क्या हो गया। तो इसलिए तो यहूदी लोगों का किताब है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। समझ में आया? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, इसलिए तो उन्होंने लिखा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह दाऊद के खानदान से आ रहा है। हमें क्या लेना देना दाऊद के खानदान से आए या किसी के खानदान से आए? उनको समझाने के लिए, जो यहूदी पूरे संसार में फैले हुए थे ना, ये दाऊद के बारे में जानते थे कि दाऊद हमारा कौन है, कुलपति है, मूसा हमारा कुलपति है, हमारा पूर्वज है। ये फिर उनको समझाने के लिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये लोग लिखते हैं कि वो कैसे पैदा हुआ, भविष्यवाणी में क्या लिखा हुआ था, कैसे उसने दुख उठाया, कैसे उसने चमत्कार किए, और अब इन्होंने कैसे उसको मार डाला। आगे पढ़ो वहीं पे। हाँ, नहीं तो फिर क्या हम में से हर क्यों हम में से, हाँ, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? क्यों हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ये तो गलील के लोग हैं, ये तो गलील के लोग हैं। हमें कैसे अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है?
तो ये पवित्र आत्मा का काम था। समझ में आया? हम जो बोलते हैं ना अन्य भाषा बोल रहे हैं, वो अपनी ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई क्या दे रहा है हमें? उन लोगों को क्या सुनाई दे रहा था? अपनी अपनी भाषा। ये जो बात है ना, ये सत्य का जो वचन है। अब यहाँ पे आगे देश भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे 14-15 देश के लोग आ रखे थे। तो कौन कौन सी भाषा में पतरस बोलता? अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करवाता क्या सबको? नहीं, वो बोल रहा था अपनी भाषा में, लेकिन जो 15 देश के लोग आ रखे उनको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। हाँ दादी, जो तुम बोलती हो वो क्या है? वो बाइबल में कहीं है ही नहीं। अपनी जुबान से बात निकलती है जब हम वैसे ये हमने सुना था किसी से चर्च में कहीं पे, तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं। हाँ, ये बोलते हैं चर्च में बोलते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने चर्च में कहीं ना कहीं सुना था, हमने टीवी में कहीं देख लिया होगा, फोन पे कहीं देख लिया होगा, किसी को बोलता हुआ देख लिया होगा, तो हमने उसको एक पैटर्न बना दिया कि ऐसा बोलने से हम भी ज्यादा धर्मी बन जाएंगे। ये कोई सीक्रेट कोड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है। समझ में आया? देखो, वचन से ऊपर कुछ नहीं है। अन्य भाषा का यही मतलब आप समझ में आइए कि और एक वहाँ बात पे वो भी थी, जब 11 जब वो बात हाँ हाँ, पूछो सवाल पूछो। अन्य भाषा का ये आप समझ आया कि वहाँ पर जब लोग आग की तरह उनको नजर आई जी, तो वो उन अन्य भाषा बोलने लगे, कारण कि वो सभी अन्य देशों से वहाँ आए हुए थे, अपनी अपनी भाषा में बात करने लगे। लेकिन वहाँ जो सुनने वाले लोगों को उनकी अपनी भाषा समझ में आने लगी। परमेश्वर का अनुग्रह यस, अनुग्रह नहीं, परमेश्वर का एक तरीका था कि ये जो 15 देशों से लोग आए हैं, ये गलीली भाषा जानते नहीं है। नहीं, गलीली तो नहीं। हाँ, और जो पतरस है, जितने भी 12 चेले हैं, वो गलील के लोग थे। इन्हें उनकी भाषा नहीं आती थी, उन्हें इनकी भाषा नहीं आती थी। अब दोनों कम्युनिकेशन करे कैसे? जैसे कि सपोज हम यहाँ पे 6-7 जने बैठे हैं, अलग प्रांत के लोग बैठे हैं, हम कुछ बात कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे अन्य भाषा, ये अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में। जैसे कि हमारी सुबह खाने नेपाली की भाषा में हम उसकी समझते हैं, और कहीं से आ गया भूटान से, हम उसकी भाषा में हम बोलेंगे अन्य भाषा से बात कर रहे हैं हम। लेकिन परमेश्वर का हम उसको दूसरे तरीके से समझेंगे, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है। हाँ, ये प्रभु प्रार्थना का तरीका। तो पतरस तो वहां पे देखो अपनी भाषा में ही प्रचार कर रहा है ना, लेकिन उनको समझ में आ रहा है अपनी अपनी भाषा में। पतरस को जो भाषा आती है पतरस वो बोल रहा है, और समझने वालों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। सो ये अन्य भाषा का उस समय में एक इस्तेमाल करने के लिए क्यों दी गई थी अन्य भाषा? क्यों दी गई थी अन्य भाषा? जिससे कि यीशु मसीह के बारे में पूरे संसार के यहूदी लोग वो जान ले। जी, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उसका क्या मतलब? वही मैं कह रहा हूँ, ये तो हाँ, ये हाँ, अब जैसे मुझे तमिल नहीं आती और मैं तमिलनाडु जा करके बोलूंगा, और मैं वहां पे मैं तमिल भाषा में यदि बोलूंगा, तो मेरे लिए सरप्राइज है कि परमेश्वर ने मुझे तमिल सिखा दिया। और यदि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और मेरी हिंदी उनको समझ में आ रही है, तो उनके लिए सरप्राइज है, परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये है कि अन्य भाषा का कोई मेरिट नहीं, कोई तुक नहीं है। अन्य भाषा का है महत्व है, लेकिन जो आज हमने सुनी है उसका कोई नहीं है। पैटर्न है ना ये वही अन्य भाषा में प्रार्थना करो सब। वो है क्या, ये लोगों को नहीं पता है। वो क्यों लोग परमेश्वर ने दी थी, वो भी लोगों को नहीं पता है। ये चीज में समझे तो फिर वो ऐसा सब नहीं बोलेंगे, है ना जी। अगर वो ये समझेंगे तो वो नहीं बोलेंगे। क्यों बोलते हैं लोग बात, उसका भी रीजन है, बोलते क्यों है? ताकि वो इंप्रेस पड़े। यस, लोगों को लगे बड़ा धर्मी है ये व्यक्ति, ये तो सीधा परमेश्वर से कनेक्ट कर रहा है, हमारी भाषा से आती ही नहीं है। ये सही बात है। तो पॉल क्या कहता है? पॉल यूं कहता है ऐसे करके कि जब तुम अन्य भाषा बोलो तो तुम अकेले में बोलना, और यदि तुम सभा में बोल रहे हो तो 2-3 अनुवाद करने वालों को रखो, जिससे कि आप क्या बोल रहे हो लोगों को समझ में आए। और जो बोलने वाला खुद ही अनुवाद कर दे तो कैसे करेगा अनुवाद? जैसे पहले बोल चुका है भाषा, फिर उसका वो साथ अनुवाद करे तो। मेरा मतलब ये है कि देखो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, अंदर से किसका अनुवाद कर तो वो भी होता है। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ऐसे क्यों कान पकड़ेगा?
यदि कान पकड़ना हो ऐसे नहीं पकड़ लेगा, ऐसे घुमा के क्यों पकड़ेगा वो कि जी पहले मैं इसको डाडा बाबा बाबा सिखाऊंगा, उसके बाद कोई अनुवाद करेगा तब इसको हिंदी में बताऊंगा। अरे भैया वो सीधा हिंदी में बोलेगा, ऐसे क्यों कान पकड़वाएगा परमेश्वर? कान पकड़वाने तो ऐसे पकड़वाएगा सीधा। ये नॉनसेंस है ये सब चीजें। वहां पे वही तो बोलते हैं पतरस को यही तो बोलते हैं लोग बात। क्या बोलते हैं देखो, 12 वचन 13 वचन, 11 भी पढ़ लो, 11 12 13। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले रेती और अरबी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा। अब जो अरबी देश में रहने वाले लोग थे वहां पे अरबी भाषा बोली जा रही है, क्रेते में रहने वाले लोगों के वहां पे क्रेती की भाषा बोली जा रही है। लेकिन जब ये देख रहे हैं पतरस को, अन्य लोगों को, तो अपनी अपनी भाषा में उनको परमेश्वर के चर्चा सुनाई दे रही है। आगे 12 वचन। और वे सब चकित हुए हाँ और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? हमें कैसे सुनाई दे रहा है? ये तो गलीली लोग हैं। ये ऐसे सोचते थे शुरू में जब विश्वास नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? कौन सी भाषा बोल रहे हैं भाई? हाँ गड़बड़ मामला कुछ। हाँ। दोस्त रो पड़ते थे। हाँ। मैं तो चर्च से बाहर निकल कर घबरा के मैंने कहा, यार बहुत खतरनाक आइटम है अरे हाँ। महाराज। हाँ तो फिर परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तो जब पतरस बोल रहा है तो लोगों को क्या लग रहा है? ये दारू पी के बैठा हुआ है, इसलिए इसको जो है अरबी में बोल रहा है, ये ऐसे बोल लेकिन ये तो पवित्र आत्मा का काम था, जो ये परमेश्वर का संदेश मानव को पहुंचाने के लिए, उन लोगों को पहुंचाने के लिए वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। जो अन्य भाषा में पौल कहते हैं, अन्य भाषा अपने लिए है, अपनी उन्नति के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो उसका इस्तेमाल सभा में यदि करना है तो अनुवाद करना है। मेरा क्वेश्चन यही है कि परमेश्वर कान ऐसे क्यों पकड़वाएगा? आपको हिंदी आती है ना, तो परमेश्वर आपसे हिंदी में बात करेगा। क्यों आपको पहले तमिल वाले को लेकर के आएगा, फिर एक चाइना वाले को लेकर के आएगा, फिर आपको अनुवाद करवाएगा? ऐसे क्यों करेगा परमेश्वर? खेल कर रहा है क्या वो? जब उसने पूरा बाइबल, देखो बाइबल है ना, कौन है? बाइबल को जब बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेशन करवा के हम तक पहुंचा दिया परमेश्वर ने, तो अब क्यों वो गागा बाबा जाबा ये 10 ट्रांसलेटर बुलवा करके ये उल्टा सीधा कान पकड़वा के क्यों करेगा? वो जानता है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, वो जानता है कि हम नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए, हमें हिंदी आती है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जब मती तो परमेश्वर में था ही नहीं, उसे वचन का भी कहते ज्ञान नहीं था। कौन कह रहा है? मैंने सुना है। सुना छोड़ो, बाइबल में क्या लिखा हुआ तो बताओ। परमेश्वर ना मती को ही क्यों चुना था अपने उसके लिए प्रचार के लिए? हाँ। दूसरा उनके साथ कौन था? पौलुस था, फिर कौन था? या यूहन्ना था ही नहीं। ना यूहन्ना था, पता नहीं। यूस्तुस हाँ यूस्तुस था। हम्म। तो जबकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को उसको क्यों नहीं चुना था? देखो मैंने ये पढ़ा 22 वचन पढ़ो, किसका? एक अध्याय का 22 वचन, एक अध्याय किसका? अरे इसी का है। इसी का। 22। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। हाँ तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बार सभा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मतिया। हाँ बस। किन लोगों को खड़ा किया? यूस्तुस को और मतिया। यूसुफ को और मतिया को। तो यूसुफ को नहीं, यूस्तुस को। उसका यूसुफ है नाम, लेकिन उसका दूसरा नाम यूस्तुस भी है। अच्छा। यही तो लिखा हुआ है अभी 21 में 22 में, हमने ये तो पढ़ा। इनको क्यों खड़ा किया? आपका सवाल ये है ना। यूसुफ तो था, प्रार्थना में जाता था वो। अरे यूसुफ कई सारे थे, इसलिए उसने क्लियर करके बोला यूसुफ वो वाला यूसुफ जिसको उपनाम से युस्तुस बोला जाता था। ऐसी मरियम भी कई सारी थी, ऐसे यीशु भी कई सारे थे, है ना। सो यूसुफ वो वाला व्यक्ति जिसका नाम युस्तुस था। ये 2 लोग थे दावेदार। क्यों इनको दावेदार बोला गया?
क्योंकि ये गवाह थे। किस चीज के गवाह थे? किस चीज के गवाह थे? वचन को देखो दोबारा। उसी के नहीं यीशु मसीह के क्या? गवाह थे। क्या? हाँ, जी उठने के गवाह थे। बहन जी ने राइट आंसर दिया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और जब वो कमरे में मिलने के लिए गया, वहां पे कितने लोग थे? केवल 12 प्रेरित नहीं थे, उससे ज्यादा थे। तो उनमें से ये 2 लोग भी थे। तो आज हम जो कहते हैं ना, हम यीशु मसीह की गवाही देंगे, क्या गवाही देंगे? यीशु मसीह की क्या गवाही दोगे? गवाही देना है क्या? क्या गवाही देंगे यीशु मसीह की? यीशु मसीह ने चंगा किया? ये नहीं, ये तो डॉक्टर भी करता है। यीशु मसीह ने रोटी दिया, बोटी दिया? नहीं, ये सब नहीं। यीशु मसीह को जिन लोगों ने मुर्दों में से जिंदा होकर के देखा था, वो है गवाह। हम नहीं है गवाह। ये समझ में आया ना वचन। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने क्यों हाँ उसमें ये लिखा है, उचित है कि हाँ उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ हाँ उसके जी उठने का गवाह हाँ। हो जाए। इन लोगों ने, ये 2 लोगों, हो जाए। हाँ, हो जाए का मतलब? हो जाए मतलब इनमें से एक को सिलेक्शन करना है। 2 दावेदार हैं, हाँ हाँ हाँ। टिकट एक है। तो ये दोनों ने यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद ये लोग भी मिले हैं। अब इनमें से एक को हमें 12 का करना है। 12 ही क्यों? नहीं, 13 भी है। 12 ही क्यों? क्योंकि 12 गोत्र हैं इजराइल के, और इनको परमेश्वर ने 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए 12 चेलों को चुना था। 12 खंबे, 12 सिंहासन, ये सब कुछ 12 के नंबर से ही है, क्योंकि इजराइल के 12 गोत्र हैं। ये लोग आने वाले दिन में, ये यहाँ पे ग्रेट व्हाइट थ्रोन ना, यहाँ पे ये 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। कौन लोग? ये जो 12 चेले हैं। हम क्या करेंगे? हम हवा में रहेंगे। हम हवा में रहेंगे। हम, ठीक है, हम हवा में रहेंगे। हम लोग रिप्लेस करेंगे फॉलन एंजल्स जो थे ना, गिरे हुए स्वर्गदूत जो थे, शैतान के साथ गिराए गए थे, उसके जगह पे हम आ जाएंगे। जो शैतान के साथ गिराए गए थे 1/3, उनको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हाँ, हमेशा के लिए राज करेंगे। हाँ, पंख वंख कुछ नहीं है, ये सब भी फालतू की बंडल बकवास है। बाइबल में जो एंजल्स है ना, जब जब एंजल्स आते थे लोगों के, हम तो बच्चों का नाम रखते हैं एंजल्स, हम पंख बना देते हैं, ये बना देते हैं। जब जब एंजल्स आते थे लोग बाग डर जाते थे, उनका रूप बड़ा भयानक होता था। यूसुफ आया, वो डर गया, मरियम वो डर गई। जब जब लोगों को एंजल दिखाई दिए, लोग क्या हो गए? डर गए। और हमें तो एंजल देख के वो हमने बनाया, इमेजिनेशन। वैसा एंजल्स नहीं होता है। जो पर होते हैं वो एंजल्स के होते ही नहीं है। वो चरवाहे डर गए थे जो मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एंजल्स सिंपल होता है वो, हाँ, वो देखने में खतरनाक होता है। वो यदि आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, वहां पे उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, दानियल में उसकी किताब लिखी हुई है। लेकिन करूब अलग है, करूब अलग है, करूब के पर होते थे। ठीक है, करूब अलग है, एंजल्स अलग है। ठीक है, वो एक चेरेबियंस, इंग्लिश में चेरेबियंस बोलते हैं। सो वो टीचिंग अलग है, वो किसी और दिन सिखाऊंगा। समझ में आया? तो ये जो मिस्ट्री, ये जो किंगडम, ये गॉस्पल द किंगडम, ये जो परमेश्वर का राज्य आने वाला था ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ही आने वाला था। इसके समय में यहाँ पे आने वाला था। लेकिन जब इन लोगों ने इसको मार दिया, 7 अध्याय 50 वचन से पढ़ो। हाँ, प्रेरितों का काम का 7 अध्याय 50 वचन से। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? 7 का 50 पढ़ दें। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या ये वस्तुएं, हाँ, 51 से पढ़ो, 51 से 51। ये हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हाँ, ये लोग कौन है? ये स्टीफनस प्रचार कर रहा है किन लोगों के बीच में? यहूदी लोगों के बीच में। और क्या बोल रहा है? मन के हठीले और कान के खतना। इनका शरीर का तो खतना हो रखा है, लेकिन कान का नहीं हो रखा।
अंदर आगे, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। ये किसका विरोध करके आए थे? सदा से, पुराने काल से, यहां से ही, ये मूसा के समय से ही व्यवस्था का भी इन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की जंगल में। ये हमेशा से परमेश्वर का विरोध करते हुए आए हैं, कुड़कुड़ाते हुए आए हैं। हाँ, सदा काल से ही, सदा काल से हाँ विरोध करते हो, हाँ, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे। इनके बाप दादा जो यहाँ से निकल के आए थे ना मिस्र की गुलामी से, ये करते हुए आए थे। आगे, वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे तुम भी करते हो। भविष्य भविष्य देवताओं में से हाँ, क्या हुआ? भविष्य देवताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? इनके बाप दादाओं ने हर एक भविष्यवक्ता को सताया। भविष्यवक्ता रोते थे। क्यों रोते थे? इजराइल अपने मन फिरा ले। इतने ज्यादा वो ढीठ हो गए थे, वो व्यवस्था छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवता के पीछे चले जाते थे। जिस जिस गुलामी में जाते थे वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। तो भविष्यवक्ता रोते थे। आगे पढ़ो। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। हाँ देखो, धर्मी कौन है? यीशु मसीह। उसके आने से पहले वाला जो संदेशवाहक है वो कौन है? यूहन्ना, यूहन्ना। इसको क्या करा इन्होंने? और मार डाला। मार डाला। ये भी बोलता है ना, मन फिरा लो, इसको भी मार डाला, डिस्टर्ब मत कर। इसको भी मार डाला, इसका भी गला कटवा दिया। गला कटवा देना, नाली में गला कटवा देना। तो ये भविष्यवक्ता यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये भी भविष्यवक्ता की कैटेगरी में आता है ना, यूहन्ना भी भविष्यवक्ता था। तो इसको भी मार डाला। आगे, और तुम भी उसके पकड़ने वाले किसके? जीसस को, हाँ, अब तुम उसके पकड़वाने वाले भी बन गए। आगे, और पकड़ने वाले और मार डालने वाले। और तुमने ना केवल भविष्यवक्ताओं को मारा बल्कि इस धर्मी को भी मार डाला। पकड़वाने वाले। हाँ हाँ, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये देखो, व्यवस्था किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी, मूसा को दी थी, है ना। सो इन लोगों ने उस व्यवस्था को ठुकरा दिया। इन्होंने यीशु मसीह को भी ठुकरा दिया और पवित्र आत्मा को भी ठुकरा दिया। आगे पढ़ो। ये बातें सुनकर वे जल गए। हाँ, ये बातें सुनकर ना उनको मिर्ची लग गई। हाँ और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए हाँ और एक साथ उस पर झपटे। ये स्तिफनुस बोल रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी बात को भी नहीं माना। ये भी आत्मा से भरा हुआ था स्तिफनुस। इसका सिलेक्शन भी कैसे हुआ था? ये तो खाना बांटने वाला था, लेकिन ये आत्मा से परिपूर्ण था। इसकी बात को भी उन्होंने नहीं सुना, और जब ये प्रचार कर रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और उसके ऊपर झपट्टा मार के इसको मार डाला। आगे, हाँ, गवाहों ने अपने कपड़े शाहुल नामक एक जवान के पांव के पास रख दिए। हाँ, जब गवाह थे तो शाऊल भी वहां पे शामिल था। उसके पास अपने कपड़े उतार के रख दिए। वे स्तिफनुस और पथराव करते रहे। हाँ और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ, फिर उसने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। हाँ, और यह कहकर वह सो गया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ इस जो है पहला शहीद जो हुआ ये स्तिफनुस हुआ। उसके वहीं से ही परमेश्वर का जो प्लान था वो स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? 8 अध्याय पहला वचन पढ़ो। शाऊल उसके बद में सहमत था। हाँ, तो जब उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को रिजेक्ट कर दिया, जब इजराइल के लोगों ने, वहीं से परमेश्वर ने अपना जो नेक्स्ट प्लान है उसको पूरा करने के लिए एक जवान को चुनना शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या था? शाऊल। शाऊल था। शाऊल माने बड़ा होता है, पोल माने छोटा होता है। सो उसको फिर चुन करके और शुरू कर दिया। अब देखो, अब निकालो मेरे साथ 13 अध्याय इसी का। 13 अध्याय
उसका 46 वचन से पढ़ो, 46 13 का 46। अब पौलुस और बरबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए। पहले इनको ही सुनाया गया था परमेश्वर का वचन, आगे परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हाँ, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। अब ये किसकी ओर फिर गए? अन्य जाति। इसने बोला पीटर ने, पॉल ने, उसको फिर चुना गया ना। समझ में आ गई बात? ये तो इन्होंने छोड़े नहीं, किसी को बख्शा ही नहीं। बख्शा नहीं। तो जब इनकी कहानी खत्म हो गई, जब इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह को तो मार ही डाला, तब और स्टीफनुस को ही मार डाला, तब ये अपने उस प्रतिज्ञा से गिर गए। तो परमेश्वर का अनुग्रह फिर खुल गया। तब आया बीच का क्रेज। तब ये बीच में जबरदस्ती किसको कहते हैं? घुसपैठ करना। ये घुसपैठ, हम बीच में आ गए। यदि ये यहाँ पे इसका रिजेक्ट नहीं करते ना, सो इसी के समय में, इन्हीं दिनों में यीशु मसीह दोबारा आने वाले थे राज्य करने के लिए। क्या बोलते हैं स्वर्गदूत? हे गलीली पुरुषों, जैसे तुम यीशु को जाता हुआ देख रहे हो, वैसे वो आने वाला है, आता भी देखोगे। उसी समय में आने वाला था। यीशु मसीह बोलता है कि इनमें से कुछ लोग हैं, वो जब तक मरेंगे नहीं, उनसे पहले मैं आ जाऊंगा। यीशु मसीह आने ही वाला था, लेकिन जब इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, पवित्र आत्मा के समय में जो पतरस बोल रहा है उसकी बात भी नहीं मानी, स्टीफनुस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसको भी मार दिया, तब फिर परमेश्वर ने इनको अभी रुक जाओ, इसको हम कहते हैं, ये जो प्रोग्राम था ना, इसको होल्ड कर दिया, रोक दिया, और बीच में फिर ये हमको डाल दिया। ये पहले नहीं था लिखित में, ये प्रबंध किया गया। ये द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है प्रबंध करना। हमें हमारे लिए प्रबंध किया। हाँ, हम अन्य जातियों को उद्धार हमारे लिए प्रबंध किया। तो ये हमारी कहानी है। ये हमारी कहानी है। एक दिन ये रैप्चर पे खत्म हो जाएगी। ये रैप्चर के बारे में भी नहीं लिखा हुआ था तनाख में कहीं भी, पुराने नियम में। ये ग्रेस हमारे लिए, रैप्चर हमारे लिए। फिर ये जो खत्म हो जाएगा समय ना, ये हट जाएगा, तो फिर जैसा इसमें होना बाकी था, सेम चीज वैसे ही होगी, कंटिन्यू ऐसे ही। इनको उठा लिया जाएगा। हाँ, 70 का जो सताव आएगा वो यहूदियों पे आएगा। यहूदियों पे आएगा, ये हमारे लिए नहीं है। तो जब हम रैप्चर में उठा ले जाएंगे ना, तब इनकी आंखें खुलेगी, अरे हमने तो मसीहा पे विश्वास ही नहीं किया था, वो तो उठा करके चला गया। तब इनको सताया जाएगा 7 साल का महाकलेश। 7 साल में 3.5 साल बड़े अच्छे बीतेंगे, 3.5 साल बड़े बुरे। 3.5 साल का क्या होगा? क्योंकि ये भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं, ये सब इकट्ठे होंगे यरूशलेम के अंदर। 3.5 साल इनका एग्रीमेंट बनेगा, बहुत अच्छे से लग्जरियस लाइफ में जिएंगे। इनका पैसा 3.5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा ना, ये अपना राज्य करेगा। तब इनको ये मारेगा, लिटा लिटा के मारेगा, इजराइल को भगा भगा के मारेगा। वो तो एक अलग कहानी है, ये आने वाले दिन में है, अभी है ही नहीं। ठीक है, ये इतना मारेगा, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि जो सड़कें हैं ना, वहां पे इतना खून बहेगा कि घोड़े की नाल तक खून बहेगा। गलियों में घोड़े की नाल, घोड़े का ये क्या ये होता ना, लगाम तक इतना खून। सोचो कितना लोगों को सताया जाएगा। इसी को कहते हैं 70 वीक रैत के, जो क्रोध के। तो इस दौरान राशन बंद कर दिया जाएगा इनका 3.5 साल के लिए। 3.5 साल के समय में जो लोग 666 लगवाएंगे उनको राशन मिलेगा। एंटी क्राइस्ट कहेगा ना कि मैं हूं मसीहा, मुझ पे विश्वास करो, यदि तुमने विश्वास करोगे तो तुमको मिलेगा। नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो उससे पहले निकल लेंगे। हम तो उससे पहले ही निकल लेंगे, ये इनके लिए है। तो जो व्यक्ति इस पे विश्वास करेगा ना, वो फिर उसको रोका जाएगा। 1000 वर्ष के लिए राज्य होगा,
इसमें फिर और ज्यादा आएगा, ये लोगों को बहलाएगा फुसलाएगा, जिससे कि इसको तो पता है तो नरक जाने वाला है, जिससे कि इसके साथ और भी लोग नरक में जाएं। और जो इसमें भी ईमानदार रहे, और जो इसमें भी ईमानदार रहे, वो इसको नहीं देखेंगे, वो फिर ग्रेट वाइन थ्रोन जो सफेद सिंहासन है वहां पे आकर के हमेशा के लिए राज्य करेंगे। ये और ये एक, ये पूरी बाइबल की कहानी है, एडम से लेकर के और ये रेवलेशन, जेनेसिस टू रेवलेशन तक। अच्छा बनाया था। ये मेरे पास बैनर भी है, पेपर भी है, सब कुछ है, घर पे रखा हुआ है। इसमें सारी एकदम है ना, बाइबल में तो पेज पलटते रहते हाँ। हैं, इसमें एकदम ओपन है। देखो, गॉस्पेल ऑफ किंगडम, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य, ये किसके लिए है? इज़राइल के लिए, है ना। गॉस्पेल ऑफ सर्कमसेशन, खतना वाला जो सुसमाचार है किसके लिए है? ये भी उनके लिए है। हमारे लिए कौन सा सुसमाचार है? विश्वास वाला। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये हमारे लिए। ये सर्कमसेशन मतलब, और ये गॉस्पेल किंगडम के मतलब, इसमें इनको बपतिस्मा लेना पड़ता है, इसमें इनको खतना कराना पड़ता है, इनमें इनको व्यवस्था मानना पड़ता है, ये सब इसमें था कार्यक्रम। हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बस विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार कर। ना, वो अलग है कहानी। हाँ, घराने से कोई मतलब नहीं है, ये विश्वास जो है पर्सनल है साहब। हाँ, ये नहीं कि मैं पादरी बन गया तो मेरे बच्चे बच जाएंगे, ना, उनको व्यक्तिगत रीति से अपना उद्धार करता है यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, ये उस समय था, आज नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। तो ये है, ये डिस्पेंसेशन है। इफिसियों 2:13 इसमें यही लिखा हुआ है कि जब सत्य का वचन सुनते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे पवित्र आत्मा आसमान से आया, फिर बाद में ये लोग प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, फिर एक जगह दूसरे गांव में गए, अगले अध्याय में वहां पे हाथ रख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन आज के समय में ऐसे नहीं आता आत्मा। आज के समय में कैसा आता है? जब हम विश्वास करते हैं इस बात पे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी समय इंस्टेंटली परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाप हम पे दे देते हैं। हमको दिखाई नहीं देता वो, लेकिन वो दे देते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है। ये जब समय खत्म हो जाएगा तो ये कंटिन्यू चलेगा, गॉस्पेल ऑफ किंगडम, राज्य का सुसमाचार, ये वाला राज्य आने के लिए। अच्छा ठीक है, बस खत्म हो गया, कर दें। मेरे को आप 1 घंटा पहले बता देते, मैं तो जल्दी। क्लास ले लेंगे ना आपसे। अरे नहीं, आप 10 बजे बैठे, कल छुट्टी है। हाँ, तो कल ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक जो हमने सीखा कि किंगडम गॉस्पेल क्या है, ग्रेस गॉस्पेल क्या है, और ये एजेस, ये जो 3 प्रकार के समय काल है, टाइम पास, बट नाउ, एजेस टू का मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस पूरे चार्ट से, जो बाइबल टाइमलाइन चार्ट है, इससे संबंधित यदि कोई सवाल आप लोगों का है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि यदि बाइबल में उसका आंसर हो तो हम दे पाए। सब कुछ समझ में आया। अच्छा लगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसमें ये सब भी लिखा हुआ है कि रैप्चर होगा, समय को निर्धारित नहीं है इसका रैप्चर का है। क्या टाइम उसका मतलब जब पूरे संसार के लोग सुसमाचार को सुन लेंगे, विश्वास करें ना करें वो मैटर नहीं है, पूरे संसार के लोग ये इस बात को सुन लेंगे कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो रैप्चर हो जाएगा। अभी उसी का ही वेट है, चाहे वो विश्वास करें ना करें, लेकिन उन तक ये बात पहुंच भी जाए। चाहे विश्वास करें ना माने, हाँ, तो उसका ही मान है। हाँ, वो उसका ईमान है। अपना काम करते तो हाँ, इसीलिए हमको अब क्या हमारा ड्यूटी है? हमारा ड्यूटी यही है कि हमको जो अनुग्रह का जो सुसमाचार है हर एक व्यक्ति को बताना है कि भैया तुम्हारे लिए यीशु मसीह आया था, वो क्रूस पर मर गया तुम्हारे पापों के लिए, वो कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। विश्वास कर लो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, यदि विश्वास नहीं रखते हो तो एक दिन नरक मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन होता है जी, तो किसी बोले वो भी तो कहेंगे कि भैया अभी मैं देखा था उसको
कि स्वर्ग हम जाएंगे पक्का कैसे, हम कहते हैं ये लिखा है, ठीक है, अभी तो कहते हैं मरने के बाद पता चलेगा ना, जाएंगे लिखेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है, मत करो विश्वास, वहां मिलेंगे। देखो बाइबल में लिखा है, अपना काम करते हैं, हाँ मैंने मान लिया, मैंने सच्चाई, तू भी इसको पहचान। हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां, फिर वो देखेगा अरे भैया वो पहुंच गए, हम रह गए। हम तो बादलों पे चले जाएंगे, हमारा क्या है, हमें कुछ नहीं लेना देना, हम बादलों पे चले जाएंगे, ये लोग फिर यहाँ पे तड़पेंगे। 7 साल का जो महाकलेश होगा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ भी विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ भी विश्वास करेंगे। परमेश्वर बार बार उनके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, यहाँ पे किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, लेकिन यहाँ पे इनको फिर कर्म भी करना पड़ेगा, यहाँ भी कर्म करना पड़ता था, यहाँ आज यदि विश्वास करते हैं कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। हाँ हर तरीके से वो बचाना चाहते हैं, यस, लेकिन कुछ लोग ऐसे हटीले हैं कि वो नहीं मानते हैं वो, इसलिए नहीं मानते क्योंकि रोमन्स में लिखा हुआ है कि ये जो संसार का जो ईश्वर है, इसने क्या करा है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है लोगों के, जिससे कि वो परमेश्वर का जो महिमा में सुसमाचार है उसको पहचान ना पाए। यीशु मसीह सामने क्रूस पे मर रहा है, लेकिन उनको क्या लग रहा है, अरे मर गया, इसके साथ 2 लोग भी तो और भी तो मर रहे हैं, क्या हो गया, मर गया तो मर गया, तो वो नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत bless you। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ओके।